अली अमीन गंडापुर साहब, मीटिंग खत्म हो गई है, क्या फैसले हुए आज की मीटिंग में? चीफ साहब को बताया सीएम साहब ने कि उन्होंने पहले बात करी है, मैं बात करता हूँ आपसे, लेकिन वो जो पैगाम है वो उनको बताया ये देंगे। सर बताइए क्या फैसले हुए आज की मीटिंग में? जी 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 हमारी अपनी इंटरनल मीटिंग थी, पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग, उसके लिए सब अंदर हम जमा थे। और जैसे आप सबको पता है कि खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है तमाम फैसलों का महमूद खान अचकज़ई साहब को और अल्लामा नासिर साहब को। अभी सीएम साहब उनके साथ मीटिंग में है, डिलिब्रेशंस में है। जो आइंदा का लाएमल है, जो फैसला होगा उसको इंशाल्लाह हम अनाउंस कर देंगे। महमूद अचकज़ई साहब तो पार्लियामेंट के अंदर है, वहाँ पर उनकी अपनी मीटिंग भी हुई थी, और यहाँ पे सीएम साहब ने क्या फैसले किए अपने तौर पे? सीएम साहब ने यही कहा है जी कि मैं जो इख्तियार जो खान साहब ने उनको दिया हुआ है, मैं उनके बगैर अकेले फैसला नहीं कर सकता। मैं उनके साथ मुशावरत के बाद जो लीडरशिप का इकट्ठा फैसला होगा उससे इंशाल्लाह हम आपको आगाह। गंडापुर साहब, आज की मीटिंग में किन किन फैसलों पर या किन किन चीज़ों पर गौर किया गया है एहतजाज के हवाले से? बस मेन तो यही है कि जो अभी खान साहब की जो हेल्थ के बारे में हमारा जो कंसर्न है, सेहत के बारे में, जब तक वो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल के मुताबिक हमें नहीं पता चलता तो उस वक्त हमारा ये धरना जारी है और एक्सपेंड भी हो रहा है हर जगह पे, पता ही है आपको। तो उस हवाले से जो रास्ते वगैरह खोले थे तो उसमें फिर सीएम साहब ने यही कहा है कि उनके साथ वो उनसे पूछ कर अचकज़ई साहब से कि आगे का अमल उन्होंने देना है वो क्या देते हैं, तो जो अमल आएगा फिर आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल तो ये है कि हमें अब यही हमें अहकामात हैं कि यहाँ पे हमने उन्होंने कहा कि तब तक आप यहाँ बैठे और फिर आपको बताएंगे आगे क्या करें। जब तक वो आगे वाला अमल नहीं आता अचकज़ई साहब का, तब तक हम यहीं पे बैठे हैं और यहीं पे हमारा धरना तो खत्म कर दिया गया था कुछ देर के लिए, यहाँ से कोई भी नहीं था यहाँ पे काफी देर से। सर आपको बताया उन्होंने ना कि जब रास्ते खुल गए उसके बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ से आपको बताया जाएगा कि आपने इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना। तो अभी हमें इस वक्त जो फिर अभी आया है लाएमल यही आया है कि इसको आप यहाँ कंटिन्यू रखें और आगे का लाएमल जब तक नहीं आता तो ये कंटिन्यू है। गाड़ी वापस को करा हेलो भाई आगे आ जाओ यार, क्या नहीं कब ना बना भाई, बस हम बैठ जाएंगे, ये कब नहीं हम खड़े हैं और तुम गाड़ियाँ गुजार रहे हो, फायदा क्या हुआ है? बैठो इधर यार, ये क्या तरीका है कि तुम गाड़ी गुजार रहे हो? भाई वापस जाओ, मेहरबानी करो। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं? हुकूमत से देखिए मैंने पहले भी बताया और दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हुकूमत से जो मुज़ाकरात का इख्तियार है वो अल्लामा नासिर साहब के पास है, अचकज़ई साहब के पास है। मेरा तो ना कोई रब्ता है उनके साथ और नहीं मैं रब्ता करना है और ना मुझे ज़रूरत है और नहीं मुझे ये अथॉरिटी है कि मैं रब्ता करूँ। उनकी कोई बात होती है वो भी डिस्कस करते हैं वो पॉलिटिकल कमेटी के साथ, मिस्टर गौर के साथ, सीएम साहब के साथ। ज़ाहिर बात है आपके पॉलिटिकल कमेटी के अंदर राजा नासिर साहब, अचकज़ई साहब, उनसे वो डिस्कस, उसमें भी बैन नहीं होता। हमें वहाँ से वेट करना पड़ता है कि हमें वहाँ से फाइनल क्या डिसीजन आता है, तो जो डिसीजन आता है हमने उस पर अमल करना होता है। अभी जो इजलास हुआ है पार्टी का उसमें कोई फैसला नहीं हुआ अभी तक? अभी बताया ना आपको कि अभी ये फैसला हुआ है कि आप दोबारा यहाँ बैठ जाएं। सिर्फ यहाँ की हद तक फैसला हुआ है, आप यहाँ बैठ जाएं, बाकी तो जो है ना जहाँ पे हो रहा है वो तो हो रहा है। यहाँ के बारे में ये हो कि आप यहाँ बैठ जाएं और आपको अगले का अमल देंगे। ये फैसला वहाँ हुआ है, हमें कन्वे हुआ है, हम आ गए। ये क्लेम कर रही है कि कल जब इमरान खान का चेकअप हो रहा था अडयाला जेल के अंदर तो हमने इनवाइट किया, बुलाया तहरीक इंसाफ वालों को कि आप आके अपनी निगरानी में सुपरविजन करें। आपकी सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने ये क्लेम किया है कि अलीमा खानम रोकती रही है कि कोई बंदा वहाँ पे ना जाए। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए बात यह है कि किसी ने क्या कहा उसका सवाल और उसका जवाब आप उससे ही लें। मुझसे आप वो चीज़ लें जो कि पार्टी पॉलिसी हो या कोई मेरे हवाले से बात हो। बात यह है कि अगर उन्होंने कोई बंदे कहे थे जिनको कहे थे मैं उनमें नहीं था, ठीक है, कहा भी था या नहीं कहा था, उसको भी डिनाई या उसको एक्सेप्ट वही लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या जवाब दिया, जिसे जवाब दिया वो बता सकता है मैंने क्या जवाब दिया या नहीं दिया। तो एक क्योंकि एक कंसर्न क्वेश्चन नहीं है मुझसे, तो आप उन लोगों से करें कि जिनसे वो कंसर्न है। आपके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो हुकूमत का रवैया रहा है वो निहायत ही हठधर्मी वाला, निहायत ही गैर इंसानी रहा है। और जिस तरीके से उनकी आंख का मसला बना और पहले भी उन्होंने झूठ बोला, उसके बाद फिर दोबारा जो इतने दिन लगा दिए इन बातों पर कि ये डॉक्टर हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो जिससे भी उनकी बात हो रही थी, जो भी हो रहा था, टू हेल विद इट, मेरा उससे कोई काम ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने ज्यादती की है और ज्यादती अभी तक ये कर रहे हैं, इस चीज़ को डिले कर रहे हैं। और हमारी डिमांड क्या है सिर्फ कि इमरान खान को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाएँ उनकी सेहत के हवाले से। इसके ऊपर नवाज शरीफ पे भी टाइम आया था, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, पता नहीं ठीक भी थे प्लेटलेट्स या नहीं भी थे, एक रिपोर्ट थी, हमने उसको बाहर भेज दिया। ये हमारा ज़र्फ था, इमरान खान का ज़र्फ था। आज उसका भाई प्राइम मिनिस्टर है और इमरान खान को
तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही, ये इनका ज़र्फ है। ठीक है। गंडापुर साहब लास्ट सवाल सुन ले, आपकी बातों में तजाद है सर। आप सीएम सुहेल अफरीदी की बातों से इत्तेफाक नहीं कि उन्होंने हर चौक को डी चौक बनाया, जब आप कह रहे हैं कि सिर्फ डी चौक की कॉल देनी चाहिए, डी चौक ही डी चौक है, तो क्या मेरी बात सुने, तजाद नहीं है आपस में कोई, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक सोच है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी एक सोच है। मैं ये कहता हूँ कि मुझे अगर आप ये कहोगे कि हर चौक डी चौक है, तो मेरे जो घर के अंदर मेरे घोड़ों वाली फार्म वाली जगह है, मैं कहूँगा ये डी चौक है, मुझे पूछेगा कि कहाँ हो, मैं कहूँगा मैं डी चौक में हूँ। खाता पूरा कर लिया मैंने, अपनी हाथी लग गई मेरी, फिर नहीं, डी चौक ये है, ये डी चौक है। जब मैं डी चौक की कॉल दूंगा तो फिर मैं डी चौक को यही डी चौक मैं डिक्लेयर करूंगा। लास्ट टाइम भी डी चौक की कॉल थी, लोग रेड जोन में घुस गए और वहीं से सारा एक गंद बना है। बात नहीं मानी उन्होंने, डी चौक था, याद है आपको? मैं रास्ते में तहरीरों में 4 दफा मैंने कहा किसी को आगे नहीं जाने देना, डी चौक से आगे कोई नहीं जाएगा। खान साहब ने डी चौक का है वायलेशन की, रेड जोन में घुसे, सुप्रीम कोर्ट में घुसे, लेकिन खान के कमात के खिलाफ घुसे, उससे क्या हुआ? नुकसान हुआ, शहादतें हुई, गोलियां लगी, हमारे बच्चों शहीद हो गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कोई तजाद नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये तो बड़ी आसान बात है कि कल मैं फिर लोगों को कॉल दूंगा, फिर लोग घर में अपने घर को डी चौक से क्लियर कर लें, फिर कहेंगे आपने कहा था हर चौक डी चौक है, तो मैं तो डी चौक में मौजूद हूँ। नहीं, डी चौक यही है, मेरा ये सोच है, मेरी एक बात है। इसमें तजाद वाली क्या बात है यार? आपकी अपनी सोच, आप मुझे लंबे बाल पसंद है, आपके बाल छोटे हैं, मेरी मूंछें बड़ी हैं, आपकी छोटी हैं। हाँ, तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि मतलब है। नबर साहब, आपके लीडर की 85% आंख जाया हो चुकी है और 3 दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो खुद को एक मकबूल पार्टी कहती है, कोई वाज़ेह हिकमत अमली अपने कारकुनान को नहीं दे पाई, तो ये आप लोगों की नाकामी नहीं है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह आपके मुंह में खाक डाले जो आप कह रहे हैं किस तरह हो गया है। ठीक है, हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है और ईमान है इंशाल्लाह कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात कि इमरान खान साहब ने, हमारे लीडर साहब ने ही हमारे लिए खुद ही नॉमिनेट किया है ज़ईक साहब को और अलामा साहब को कि वो मुज़ाकरात या कोई भी लाएमल वो देंगे, ऐसा ही है। अब हम लीडर के पाबंद हैं, साथ ही उसने स्ट्रीट मूवमेंट का हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को दिया कि वो करेंगे। ठीक है, अब बात जो आप कर रहे हैं कि उन्हीं के उन बंदों के जो अहकामात हैं वो मन हम उस पर अमल कर रहे हैं, आपके सामने है। अब उस पर अमल तो हम कर रहे हैं। हाँ, आप अगर ये कह रहे हैं कि जी हमारा प्रेशर कम हुआ है, क्यों हमारी मुलाकातें बंद हो गई, क्यों खान साहब की सेहत भी ख़राब हुई, हमें पता नहीं चला, तो उसमें बिल्कुल हम सबकी कमज़ोरी है। उसमें एक अदना वर्कर मेरी तरह से लेकर इस वक्त जो भी बड़े बड़े से बैठा हुआ है हमारी पार्टी में, उस तक हमें मानना चाहिए कि हमारी कमज़ोरी ज़रूर है कि हमारा इतना प्रेशर नहीं है कि हम मुलाकात कर सकें। आज इतना प्रेशर नहीं है खान साहब का मर्जी पे इलाज करवा सके, तो वो हमारी कमज़ोरी है। और मुझे कोई इसमें मतलब है शर्म भी नहीं है ये कहने में कि बिल्कुल। और मैं ये भी साथ ये भी कहता हूँ कि उस कमज़ोरी में अदना से अदना वर्कर बशमूल मेरे और बड़े से बड़े पौधे बैठा हुआ हर बंदा जिम्मेवार है। हर बंदे की कमजोरी है कि आज हमारे साथ ये हो रहा है। गंडापुर साहब, हर चौक खास तौर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्वाबी में हमने देखा या बाकी दीगर जगहों पे हमने देखा, तो क्या वो मुतमईन नहीं है? अब खासतौर पर नौजवानों की तादाद सोशल मीडिया पर भी हमें नजर आता है, मुतमईन नहीं है लीडरशिप से? देखिए जी, बात है इतनी बड़ी जब पोलिटिकल पार्टी होती है और जब वो लीडरलेस होती है ना, कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सा जेल में हो गया है, और वो जब होती है लीडरलेस और उसके ऊपर ऐसे मसाइल फिर आते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, कुछ हमारे MPs वहाँ मौजूद हैं, इसलिए मौजूद है ना कि उनके साथ अपनी रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं। डी खान में हो रहा है, मेरा अपना हल्का है डी खान, मेरा ज़िला है अपना, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे राब्ते में भी हैं, फैसिलिटी भी दे रहे हैं, पूरी सहूलियात भी दे रहे हैं, स्टैंड हम उनके साथ हैं, हम ही कर रहे हैं उसको एक तरह से। हमें यहाँ का कहा गया तो वहाँ तो हो नहीं सकते। अब बात यह है कि जो आप कह रहे हैं ना कि आपस में कन्फ्यूजन, देखिए हर बंदे के जज्बात है इमरान खान के लिए, अब मेरे जो जज्बात हैं वो कुछ और हैं, लेकिन उसके बाद उन जज्बात के बाद किस अमल के तहत हमने अपना वो टारगेट अचीव करना है, वो अमल जो खान साहब को इख्तियार दिया तो हमने फॉलो करना है उनको। एक टाइम मेरे पास इख्तियार था, मुझे कह रहे थे कि आओ चढ़ जाओ, मैं चढ़ जा रहा था। अब मैं कामयाब हूँ ना हूँ, मैं चढ़ गया। उस मीटिंग में ये बात डिसाइड हो जाती थी कि बस चढ़ना है, बस उस मीटिंग सेशन होती होगी, कोई मशवरा ही देता होगा, कोई दूसरा कोई तीसरा, आज भी इस तरह मीटिंग होती है, मशवरा होता है, उस मशवरे के बाद एक फैसला होता है। तो हमारे लोगों ने कभी नहीं छोड़ी है। देखें, जो फैसला हुआ खान साहब की तरफ से अहकामात है उन लोगों की तरफ से जब आए कि जिन्होंने खान साहब ने ही नॉमिनेट किया, उन्होंने सब कुछ किया। गोलियां तो खाई हैं, जेलों में हज़ारों लोग गए हैं, अपने घर तुलवाए हैं, हर एक ने जो है ना अपनी मतलब है कारोबार तबाह कराए हैं, जेलों में मैं जेल में रहा हूँ, इतना सा जेल में रहा हूँ। हमारी पार्टी कितने लोग अभी जेलों में अभी भी पड़े हुए हैं, वर्कर शहीद हुए हैं, वर्कर जख्मी हुए हैं, हमने इतने बड़े बड़े धावे बोले, इतने बड़े बड़े जलसे किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी मार्चेस की हैं। तो बात यह है कि उसमें आप कामयाबी अल्लाह का काम है देना।
इंसान कोशिश कर सकता है और कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इतनी फसाइयत के बाद भी तहरीक इंसाफ खड़ी है, मजबूत खड़ी है। ये हमारा इत्तेफाक ही है कि हमारे भी सर्वाइव करके एक निज़ाम के खिलाफ हम लोग मुकाबला कर रहे हैं और माशाल्लाह भरपूर तरीके से कर रहे हैं।